हमारा चित्त तो इंद्रियों का गुलाम है, इंद्रियों में परतंत्र है। जब तक चित्त स्वतंत्र नहीं तब तक हम न धार्मिक हो सकते हैं, आध्यात्मिक की बात तो बहुत दूर है। अगर आपका चित्त स्वतंत्र हुआ तो सिर्फ अकेला चित्त ही गुलामी से मुक्त नहीं होगा, हम भी मुक्त हो जाएंगे। इस दुनिया के काम के न रहेंगे, किसी और दुनिया के हो जाएंगे। हम परमात्मा की दुनिया के हो जाएंगे। हमारे में कभी विचार उत्पन्न ही नहीं होते, प्रकट ही नहीं होते। हम अविचार का जीवन जीते हैं। अविचार का अर्थ है चित्त की ऐसी दशा जहां हम अंधे होकर जीते हैं और कोई विचार नहीं करते। विचार से अर्थ है चिंतन पूर्वक सचेतना रूप से जीना, और निर्विचार का अर्थ है विचार से भी ऊपर उठ जाना और समाज में जीना। हम सब अविचार की स्थिति में हैं। जीवन में हमारे कोई विचार नहीं, हम जीते हैं अंधी आकांक्षाओं पर, जीते हैं अंधी वासनाओं पर। उन सारी वासनाओं के लिए हम उत्तर दे नहीं सकते। क्यों? क्योंकि क्यों का उत्तर वहीं दिया जा सकता है जहां से जीवन में विचार प्रारंभ हुआ हो। जीवन की आकांक्षा क्यों है? क्यों हम जीना चाहते हैं? इसका कोई उत्तर हमारे पास नहीं है और किसी मनुष्य के पास कभी नहीं रहा है। कोई आपको गाली देता है, आपके भीतर गुस्सा आता है। ये क्रोध क्यों पैदा होता है? कोई आपको धक्का देता है, आपके मन में हिंसा जागृत होती है। क्यों पैदा होती है ये हिंसा? आपको कोई पसंद है, कोई नापसंद है। शायद ही आपने पूछा हो कि ये सब क्यों है, और अगर आप पूछेंगे भी तो कोई उत्तर उपलब्ध नहीं होगा। जैसे जीवन को स्वीकार किया है, वैसे ही हम एक दिन मृत्यु को स्वीकार कर लेंगे, और इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि इस तल पर उत्तर ही नहीं है। लोग इसी तल पर जीते हैं, इसी लेवल पर जीते हैं, बिना किसी उत्तर के जाने जीते हैं। वो जीवन बिना उत्तर के टोटल व्यर्थ है। थोड़ी देर के लिए अगर आप सोचें कि आपको सब मिल जाए, आपकी भूख तृप्त हो जाए, प्यास तृप्त हो जाए, आपकी सारी वासनाएं तृप्त हो जाएं, जो आपको चाहिए वो मिल जाए, फिर आप क्या करेंगे? सिवाय मरने के आपके पास कोई और उपाय नहीं होगा। अगर आपकी सारी इच्छाएं तृप्त हो जाएं तो आप क्या करेंगे? फिर एक क्षण भी जी सकेंगे? अभी भी जब तक आपकी इच्छा आपको दौड़ाती है, जब तक कोई काम नहीं, तो सिवाय सोने के आपके पास कुछ रह नहीं जाता। अगर आपकी सारी इच्छाएं तृप्त कर दी जाएं तो सिवाय मरने के, सिवाय सोने के आपके पास कुछ भी नहीं होगा। शरीर के तल पर कुछ परेशानियां हैं, हम उनको पूरा करने के लिए जीते हैं, लेकिन जाने शरीर तो मरेगा, क्योंकि शरीर जन्मा है। जो जन्मा है उसकी तो मृत्यु होगी। शरीर तो बिल्कुल प्रकृति का बंधा हुआ यंत्र है, मैकेनिक्स है। वहां कोई फ्रीडम नहीं, सारे गुलाम हैं।
चाहे वो महावीर का शरीर था, चाहे नानक का, चाहे राम का, चाहे शंकराचार्य का, कृष्ण का, क्राइस्ट का, मेरा भी और आपका भी, क्योंकि हम सब मर जाते हैं। भगवान महावीर, क्राइस्ट, कृष्ण, नानक, राम सब मरे हैं। शरीर के तल पर आज तक कोई स्वतंत्र नहीं हुआ और ना ही शरीर के तल पर आज तक अमृत जीवन को पाया जा सका है। किसी ने भी नहीं पाया और कोई पा भी ना सकेगा। शरीर मृत्यु का घर है, जीवन वहाँ नहीं। यदि हम उसी के घेरे में घूमते हैं तो हम कुछ भी करें, हम मृत्यु में ही पहुंच जाएंगे। शरीर बिल्कुल गुलाम है, कोई स्वतंत्रता नहीं है। हर मनुष्य को अपने मन का बोध होता है, चिंतन चलता है, सोच विचार होता है, मन की कुछ खबर मिलती है, मन है। शरीर अनिवार्य रूप से परतंत्र है, गुलाम है, परंतु मन अनिवार्य रूप से परतंत्र नहीं है। मन स्वतंत्र हो सकता है, परंतु मोस्ट ऑफ पीपल, ज्यादातर लोगों में मन भी गुलाम रहता है। मन के तल पर भी हमारे जीवन में कोई स्वतंत्रता नहीं। मन के स्तर पर भी हम परतंत्र हैं। शरीर के तल पर वासनाएं पकड़े हुए हैं, मन के तल पर विश्वास पकड़े हुए हैं, मन के तल पर हमें शब्द, सिद्धांत, शास्त्र, ग्रंथ सब पकड़े हुए हैं। मन भी दास है और मन भी गुलामी की लकीरों पर दौड़ता है। वहाँ भी कोई स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन मन तो स्वतंत्र हो सकता है। ये फर्क है शरीर में और मन में। शरीर परतंत्र है, गुलाम है और स्वतंत्र नहीं हो सकता। मन भी गुलाम है लेकिन स्वतंत्र हो सकता है। उसके पास भी एक तत्व है, उसे आत्मा कहा गया। आत्मा स्वतंत्र है और परतंत्र नहीं हो सकती। आत्मा स्वतंत्र है, गुलाम नहीं हो सकती। ये तीन तल हैं जीवन के, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक। शरीर परतंत्र है, स्वतंत्र नहीं हो सकता। मन परतंत्र है लेकिन स्वतंत्र हो सकता है। आत्मा स्वतंत्र है और परतंत्र होने में असमर्थ है। लेकिन इस आत्मा को जो अनिवार्य रूप से इंडिपेंडेंट है, जीवांत है, अमृत है, जिसकी कोई मृत्यु नहीं, कोई जन्म नहीं, इसे जानने में केवल वही मनुष्य समर्थ हो सकता है जो स्वतंत्र हो। मन के लेवल पर अगर मन परतंत्र है तो शरीर के अतिरिक्त आप कुछ भी ना जान पाएंगे। परतंत्र मन, परतंत्र शरीर के बाहर आंख नहीं उठा सकता। यदि मन स्वतंत्र है तो स्वतंत्र मन की आंख उस आत्मा की तरफ उठनी शुरू होती है जो कि स्वतंत्र है। स्वतंत्र मन से ही उस परमात्मा को पाया जा सकता है।